हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे मालिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पीवाईक्यू का सेकंड पार्ट। कल हम लोग जो है फर्स्ट वाला पार्ट देखे थे। आज हम लोग को डिस्कस करना है सेकंड पार्ट। और इसमें देखिए, कल जो है हम लोग 37 क्वेश्चन तक देख चुके थे। और आज जो है 38 से हम लोग को देखना है, जो 2013 से और 2025 तक पूछे गए क्वेश्चन हैं, नीट में आए हुए, वही करवा रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए, कल ही हमने बताया था कि यहाँ पे जो पॉलीमरेज फर्स्ट है, या आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होते हैं, या आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होते हैं, इनकी जो वैल्यू है वो जरूर याद रखें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है कहा है कि मैच करना है विद द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। यहाँ पे सही कॉम्बिनेशन कराना है। तो सबसे पहले बोला गया है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है, ये होता है आरआरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो क्या है? आरआरएनए है। जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो कौन होता है? वो होता है एचएनआरएनए। जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, ये होता है टीआरएनए। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन में देख लें, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। इसमें देखिए तीनों ऑप्शन में से जो होगा वही सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला। सी वाले में देखेंगे, मैच करेंगे तो पहले का सेकंड है, दूसरे का थर्ड है और तीसरे का पहला। समझ में आ गया भैया? ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखें 38 नंबर क्वेश्चन। आइए हम लोग बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 39 नंबर। आइए यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करें। थर्टी नाइन, इसमें पूछा गया है, कहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें ये देखना है कि चारों स्टेटमेंट से में से कौन सा यहाँ पे सही है। पहला देखिए, कहा है फ्रैंकलिन स्थाल फाइंड द टर्म लिंकेज। ये लिंकेज टर्म नहीं दिए थे। ये लिंकेज टर्म क्या किए थे? नहीं दिए थे। दूसरा देखिए, कहा है पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट। यहाँ पे जो पुनेट स्क्वायर थे, इन्होंने क्या किया था? ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जो क्या किए थे? स्क्वायर डेवलप किए थे। बिल्कुल करेक्ट है। ये दूसरा ऑप्शन 39 का क्या है? सही है। तीसरा देखें, थर्ड वाला सी ऑप्शन, का स्पेलेसियोसोम टेक्स प्लेस इन ट्रांसलेशन। बिल्कुल गलत है। का ट्रांसडक्शन वार द डिस्कवर बाय द यस एलमान। ये बिल्कुल गलत है। तो वहाँ पे बी वाला करेक्ट है, बाकी सब क्या होते हैं? इनकरेक्ट है। बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। बाकी सब ऑप्शन क्या है? गलत है। आइए हम लोग बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन का। क्या है? ए जी जी टी ए टी ए टी जी टी, जो भी सीक्वेंस दिया है, कहा है फ्रॉम द कोडिंग स्टैंड ऑफ द जीन। ये कहा है कोडिंग स्टैंड का जीन है। व्हाट विल बी द कोरिस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड बाय द एमआरएनए। यहाँ एमआरएनए को देखना है। तो वहाँ पे देखिए, इस कोडिंग स्टैंड से हमको एमआरएनए बनाना है। कल ही हमने बताया था, यहाँ पे ए के सामने हमेशा टी आएगा और टी के सामने हमेशा ए आएगा। इसमें कुछ नहीं आपको करना है। जो ए होगा उसके सामने ई जी, ये जो जी होगा उसके सामने जी, जो जी होगा उसके सामने जी, लेकिन जो टी होगा उसके सामने कौन आएगा? तो वहाँ पे उसके सामने आएगा यू। तो यहाँ पे देखिए, पहले ऑप्शन में ऐसा मैच कर रहा है, 3 जगह टी है, बस यही देखना है। और इसकी जगह पे क्या आ रहा है? यू आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? यू। तो यहाँ पे देखिए यू जो आ रहा है, इसी के कारण इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी किसी में नहीं है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो 40 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया? फर्स्ट वाला। आइए हम लोग बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है, which of the following RNA should be most abundant in the animals। ये कहा है एनिमल्स में पाए जाने वाला सबसे जो इम्पॉर्टेंट है
ये एबंडेंट है, मतलब सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाला आरएनए होता है उसी का नाम क्या होता है, आरएनए जो है वो है। जैसे टीआरएनए सबसे ज्यादा पाया नहीं जाता है, गलत है। एमआईआरएनए से कोई लेना देना नहीं है। एमआरएनए ये भी सबसे ज्यादा नहीं पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो होता है कौन होता है, वो होता है भैया आरआरएनए। कौन होता है, ये आरआरएनए होता है। ये डायरेक्ट याद करने वाला सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन का। कहा यहाँ पे देखिए 42 नंबर का, स्प्लेशियोसोम इज नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ। ये कहा है स्प्लाइसियोसोम जो होता है नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है स्प्लाइसियोसोम। अब देखिए जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, यूकैरियोट में। कहाँ होता है, यूकैरियोट में। दुनिया के जितने भी यूकैरियोटिक एग्जाम्पल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, स्प्लाइसियोसोम पाया जाएगा। अब इसमें चारों ऑप्शन में से हमको ये ढूंढना है कि चारों एग्जाम्पल में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल्स है जो क्या दिया है, प्रोकैरियोट का। चारों ऑप्शन में जो कौन सा एग्जाम्पल इसमें दिया है, प्रोकैरियोट का। तो प्रोकैरियोट का एक ही एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है इसमें स्प्लाइसियोसोम या स्प्लाइसिंग नहीं होता है, जबकि दुनिया के जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसपे क्या होता है, स्प्लाइसिंग होता है। समझ में आ गया। तो 42 नंबर का कौन सा हो गया भैया, 42 नंबर का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 42 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी। यहां देखिए कहा है द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। कहा यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन का जो होता है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कौन है, कहा है द इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन इज। कहा है जो इक्विवेलेंट्स होते हैं स्ट्रक्चरल जीन के वो कौन है, तो वहाँ पे क्या होता है, सिस्ट्रान होते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं मोनोसिस्टानिक, ठीक है, पॉलीसिस्टानिक, यहाँ पे ये भी पढ़ चुके हैं। तो जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उसी का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है सिस्ट्रॉन। का नाम क्या होता है, सिस्ट्रॉन होता है। आइए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 44 नंबर, ठीक है। तो यहाँ देखें 44 नंबर क्वेश्चन में कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरआरएनएस। कहा है इसमें से देखेंगे कि आरआरएनए जो होता है एक्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोसोम इन बैक्टीरिया। इसका मतलब ये होता है कि आरएनएज को और जो स्ट्रक्चरल आरएनएज है और जो राइबोजाइम है बैक्टीरिया में, यहाँ बात किया जाता है बैक्टीरिया में कौन इसको क्या करते हैं, जो आरएनएज की तरीके से एक्ट करता है वो वहाँ पे देखना है। तो इसमें देखिए जो 23S आरआरएनए होता है वो किसकी तरीके से काम करता है, राइबोजाइम और स्ट्रक्चरल आरएनए की तरीके से काम करता है। तो इस वजह से देखिए यहाँ लिखा पहला सिंगल स्टैंडर्ड आरआरएनए, ये बिल्कुल हो नहीं सकता। 18S ये बैक्टीरिया में है ही नहीं, ये भी नहीं बैक्टीरिया में है। तो इसका मतलब बैक्टीरिया में एक ही है जो कौन है, 23S आरआरएनए। जो 23S आरआरएनए होता है ये यही है, किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया में। इतनी बातें समझ में आ गई। तो आ देखिए 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन का। कहा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कहा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए व्हिच इज कॉल्ड। यहाँ पे ये बोला गया है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। कहा है वन स्टैंड ऑफ डीएनए व्हिच इज कॉल्ड। कहा है जो एक स्टैंड पे होते हैं उनका नाम होता है टेम्पलेट स्टैंड। जो एक स्टैंड पे होते हैं उनका नाम क्या होता है भैया, टेम्पलेट स्टैंड। और दूसरा क्या होता है, कोडिंग स्टैंड। दूसरा कौन सा स्टैंड होता है, कोडिंग स्टैंड। तो यहाँ पे बोला गया है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो इसमें कौन सा सही होना है, टेम्पलेट स्टैंड। अब देखिए यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड तो सही है, कोडिंग से कोई लेना देना नहीं। ये दो ऑप्शन एकदम क्या है, अलग हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। 45 नंबर का कौन सा सही हो गया भैया,
फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन का सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन का है डायरेक्शन ऑफ द आरएनए सिंथेसिस। यहाँ पे ये देखना है कि डायरेक्शन होता है आरएनए सिंथेसिस की, और यहाँ लिखा है डायरेक्शन ऑफ द रीडिंग द टेम्पलेट स्टैंड। हमने पहले ये बताया था कि चाहे डीएनए से डीएनए बन रहा है या डीएनए से आरएनए बनना होता है, इसमें जो स्ट्रैंड होता है वो नया वाला जो बनेगा वो कौन सा होगा, 5 to 3 प्राइम होता है। जो नया वाला स्ट्रैंड होता है वो कौन सा होता है भैया, 5 to 3 प्राइम होता है। तो यहाँ देखिए कहा है डायरेक्शन ऑफ द आरएनए सिंथेसिस, तो जाहिर सी बात है 5 to 3 प्राइम होगा। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और ये जो होता है ये भी नहीं है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों जगह दिया है 5 to 3 5 to 3, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इस वजह से सिर्फ आपको ये देखना है कि नया वाला स्टैंड जो होता है वो कैसे बनता है, तो बनेगा 5 to 3 प्राइम। दूसरा जो होता है इससे किससे बनता है, तो 3 to 5 प्राइम से। इस वजह से इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 46 नंबर का पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है द साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड आर, का जो साइलेंट फीचर होता है जेनेटिक कोड का वो क्या है, तो कहा है कोड इज पैलेंड्रोमिक। पैलेंड्रोमिक यहाँ कोड नहीं होता। पैलेंड्रोमिक का मतलब होता है हम अगर 3 to 5 पढ़े या 5 to 3 पढ़े तो दोनों क्या होने चाहिए, एग्जैक्ट होने चाहिए। इसको बोला जाता है पैलेंड्रोमिक बेस सीक्वेंस। जैसे हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया है मलयालम, हम आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें दोनों में रीडिंग फ्रेम सेम आना चाहिए, इसका नाम होता है पैलेंड्रोम। दूसरा होता है यूजीए एक्ट एज द इनिशिएटर कोडान, बिल्कुल नहीं होता, इनिशिएटर कोडान नहीं होता, ये टर्मिनेटर कोडान होता है। इस वजह से ये क्या है, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे ये इनिशिएटर कोडान नहीं है, कौन सा कोडान है, टर्मिनेटर है, तो यहाँ पे ये दूसरा भी गलत हो गया। कहा है तीसरा द कोड इज द अनएम्बिगुअस एंड द स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है। ये पॉइंट क्या है, ये साइलेंट फीचर होता है जेनेटिक कोड का, बिल्कुल करेक्ट है। चौथा पॉइंट द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, इसका जो कोड होता है ये कैसे होता है, नियरली यूनिवर्सल होता है, बिल्कुल ये सही है। तो 47 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भैया, ये सी और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें देखो जो 47 नंबर क्वेश्चन है ये आगे इसका ऑप्शन भी दिया है, और इसी में से हमको क्या कराना है, चूज कराना था। ये देखिए कहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया गया है बिलो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भैया सी और डी पॉइंट सही है, बाकी सब क्या है गलत है। तो सी और डी किस में दिया है, ये दिया है डी वाले में, इस वजह से कौन सा सही हो जाएगा, 47 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, वो डी वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ गया भैया। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन का इसमें स्टेटमेंट पहला दिया है, कहा है द कोडान AUG कोड फॉर द मिथियोनिन एंड फिनाइलएनालिन। नहीं, ये फिनाइलएनालिन को कोड नहीं करता, मिथियोनिन को करता है। और दूसरा ये जो होता है ये होता है इनिशिएटर कोडान। ये क्या होता है, इनिशिएटर कोडान होता है जो इनिशिएशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट में देखें, यहाँ पे AG बोथ कोड आर द अमीनो एसिड जिसका नाम होता है लाइसिन। अमीनो एसिड जिसका नाम क्या होता है, लाइसिन। तो ये बिल्कुल सही है, ये क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब 48 में पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, करेक्ट होता है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, करेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखें 48 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, करेक्ट होता है। तो इसमें कौन सा हो गया, पहला वाला हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया,
तो वहां पे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो गया भैया, ये सही हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और उसमें जानते हैं कुछ सबसे अच्छी बात तो ये है कुछ पढ़ना नहीं है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कहा है अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रियल विल बी द नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग एमआरएनए। ये कहा है एमआरएनए जो दिया गया है, इसमें दिया गया है ठीक 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम में, यहाँ देखिए जो भी सीक्वेंस लिखा है इसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे आंसर देना है। ये कहा है कि हमारे यहाँ रीडिंग फ्रेम जो होता है कब नहीं चेंज होगा, तो रीडिंग फ्रेम तब नहीं चेंज होगा जब यहाँ पे क्या होंगे, ट्रिपलेट कोडान को या तो निकाल लिया जाए या ट्रिपलेट कोडान को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसके रीडिंग फ्रेम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 3 कोडान या तो ऐड कर दिए जाए या 3 कोडान बाहर कर दिए जाए, निकाल दिए जाए, तो इसके रीडिंग फ्रेम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ जो कोडान होता है वो ट्रिपलेट है। जो कोडान होता है कैसे होता है, ट्रिपलेट होता है। तो आप पहला ऑप्शन देखें, कहा है डिलीशन ऑफ द GGU। यहाँ पे कहा है GGU को डिलीट कर दिया जाए तो क्या हमारे रीडिंग फ्रेम के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। ये कहा है 7 नंबर 8 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 7 8 9। ये कहा है 7 8 9 पोजीशन को हटा दिया जाए कि हमारे रीडिंग फ्रेम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 49 का पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। 49 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला। दूसरा देखिए, का इंसर्शन ऑफ द जी एट द 5 पोजीशन, बिल्कुल गलत है, रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरे में डिलीशन ऑफ द जी फ्रॉम 5th पोजीशन, इसमें भी चेंज हो जाएगा। हमने पहले ही बताया था आप लोगों को, पढ़ाते वक्त थ्योरी को समझाया भी था कि अगर कहीं भी एक पोजीशन 2 पोजीशन को डिलीट किया जाए या फिर इंसर्ट किया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 3 लेटर को ऐड किया जाए या 3 लेटर को डिलीट किया जाए तो वहाँ पे रीडिंग फ्रेम पे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वजह से आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला। आइए हम लोग बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। कहाँ बात करेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए कहा है which of the following feature of the genetic code does not allow bacteria to produce human insulin by the recombinant DNA technology। यहाँ पे ये बोला गया है कि इसमें which of the following feature of the genetic code का है, कौन सा ऐसा जेनेटिक कोड होता है जो अलाउ करता है बैक्टीरिया को टू प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी का नाम होता है RDNA टेक्नोलॉजी। यहाँ पे पहली बात तो है जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, बिल्कुल नहीं। का जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगुअस, एम्बिगुअस होता है। जेनेटिक कोड इज रिड्यूटेंट, ये भी गलत है। जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल होता है, बिल्कुल सही है। जो जेनेटिक कोड होता है ये लगभग लगभग यूनिवर्सल होता है। तो इस वजह से 50 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा, ये 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया भैया। आइए हम लोग बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। का इफ देयर इज द 999 बेस इन द RNA दैट द कोड फॉर द प्रोटीन, ये 999 से जो प्रोटीन को कोड करते हैं वो कितने करते हैं, 333 अमीनो एसिड। इन द बेस एंड द पोजीशन 901 इट डिलीटेड सच इज द लेंथ ऑफ द RNA बिकम्स 998 बेस। ये कहा है डिलीट कर देंगे, कितना बचेगा 998। हाउ मेनी कोड विल बी द अल्टर्ड, तो यहाँ पे जो अल्टर्ड होंगे वो 33 होंगे। यहाँ पे कितने हैं, 33 कोड अल्टर्ड हो जाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया, बी वाला ऑप्शन
करेक्ट है। आइए हम लोग बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे? 52 नंबर क्वेश्चन की। कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडान। यहाँ पे बोला गया है तीनों में से स्टार्टर कोडान कौन है। तो पहली बात तो यू ए, ये क्या है? स्टाफ कोडान। कौन से कोडान है? स्टाफ कोडान। यू ये जी ये भी क्या है? स्टाफ कोडान है। यू जी ये भी क्या है? स्टाफ कोडान है। तो यहाँ पे जो इनिशिएटर कोडान होता है उसका नाम है आओ जी, ए यू जी, आओ जी काम को स्टार्ट कराओ जी, आओ जी काम को स्टार्ट कराओ जी। इसका मतलब ये होता है जो इनिशिएटर कोडान होता है वो कौन है? ये यू जी होता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे ये होता है ये यू। आइए हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें। कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। कहा है चारों में से ये देखना है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो जेनेटिक कोड की नहीं है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। कहा है नॉन ओवरलैपिंग, बिल्कुल सही है, ये ओवरलैपिंग नहीं होता है। दूसरा होता है एम्बिगुअस, एम्बिगुअस नहीं होता है, अनएम्बिगुअस होता है, तो दूसरा गलत हो गया। ठीक है। तीसरा डिजेनरेसी होता है, बिल्कुल सही है। चौथा यूनिवर्सल होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा क्या है? कौन सा गलत है? तो गलत कौन है? बी वाला है। बाकी सब क्या होते हैं? करेक्ट हैं। बाकी सब क्या हैं? करेक्ट हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही है। आइए हम लोग बात करें 54 नंबर क्वेश्चन का। कहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन। कहा है यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू द प्रोटीन बिगिन सून एज। कहा है जो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का एमआरएनए से वो कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, ये देखिए हमारे यहाँ क्या है? एमआरएनए होता है, एमआरएनए। और एमआरएनए पे ये क्या होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है। और यहाँ पे देखते होंगे जो स्मॉलर यूनिट होता है राइबोसोम का वो क्या होता है? इससे अटैच होता है और नीचे लार्जर यूनिट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए एमआरएनए के रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कहा स्मॉल यूनिट सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम इनकाउंटर एमआरएनए, बिल्कुल सही है। 54 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भैया? पहला। आइए दूसरा देखते हैं गलत क्यों है। कहा है द लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, लार्जर वाला नहीं होता है, स्मॉलर वाला आके जुड़ता है। ठीक है भैया। आइए हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, बोथ सब यूनिट दोनों नहीं जुड़ते हैं। तीसरे चौथा पॉइंट का जो टीआरएनए होते हैं एक्टिवेटेड इन द लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम इनकाउंटर, ये भी गलत है। तो यहाँ पे 54 का पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। 55 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो यहाँ पे सही हो गया पहला ऑप्शन। आइए हम लोग बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को। कौन सा क्वेश्चन? 55 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पे ये कहा है कि चारों ऑप्शन में से हमको ये देखना है कि कौन सा आरएनए जो है, कौन सा आरएनए जो है जो किस में नहीं मदद करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद नहीं करता है। तो चारों ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एसआई आरएनए, तो यहाँ पे एसआई आरएनए कुछ होता नहीं है, एसआई आरएनए कुछ होता नहीं है। इसका मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद नहीं करेगा। पहला ऑप्शन इसका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बाकी सब जितने ऑप्शन है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सब क्या होते हैं? ये तीनों मिल के क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए जो एसआई आरएनए होता है, जो एसआई आरएनए होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कराता है। बाकी सब जितने आरएनए हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। ठीक है।
आइए हम लोग बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे? 56 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं। कहा है द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, कहा है जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है जो आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसका नाम क्या होता है? ट्रांसलेशन। जो आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसका नाम क्या होता है भैया? ट्रांसलेशन होता है। तो यहाँ पे देखा जाएगा ट्रांसलेशन। पहला है, कहा है बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम, बिल्कुल गलत है। रिकॉग्निशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, ये भी गलत है। एमाइनो एसाइलेशन ऑफ द टीआरएनए, यही सही है। यही क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। डी वाला भी रिकॉग्निशन ऑफ द एंटीकोडॉन, ये भी क्या है? गलत है। तो यहाँ पे देखें 56 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। समझ में आ गया? जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है, बड़े आराम से देखें और फास्ट रिवीजन करें। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ द व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम जो होता है ये आपका 3 मई को है। ठीक है, तो अब 1 महीना नहीं बचा है, और इसलिए इसको बहुत तेजी के साथ क्या करें? रिवाइज करें। आइए हम लोग बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन का, की बात करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन, कहा है मेनी राइबोसोम में एसोसिएटेड विद द सिंगल एमआरएनए, कहा है कई राइबोसोम जो होते हैं ये एसोसिएट होते हैं, जुड़े होते हैं विद सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म द मल्टीपल कॉपी ऑफ द पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली। यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं चैन बनाते हैं एक, जहाँ पे यहाँ पे देखते होंगे जो राइबोसोम होता है, ठीक, कई सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो उसी का नाम क्या होता है? पॉलीसोम, या उसी का नाम होता है पॉलीराइबोसोम। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम एक ही में है, ये है। यहाँ पे क्या है? एक ऑप्शन में है ही। जो क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन जो होता है 58 है। जो क्वेश्चन हमारे यहाँ क्या है? 57 नंबर है, वही सेम क्वेश्चन हमारे यहाँ कौन सा है भैया? 58 नंबर होता है। आइए देख लेते हैं। कहा है 58 नंबर में, कहा है ये कॉम्प्लेक्स ऑफ द राइबोसोम अटैच टू द सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ आरएनए। कहा है यहाँ पे देखा जाए, कहा है राइबोसोम जो होता है अटैच होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ द आरएनए, आरएनए के सिंगल स्टैंड से अटैच होते हैं, तो इसी का नाम होता है फिर से वही पॉलीराइबोसोम, या उसी का नाम होता है पॉलीसोम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी किसी ऑप्शन से कोई लेना देना ये नहीं है। पॉलीसोम या इसी का नाम क्या होता है? पॉलीराइबोसोम। आइए हम लोग बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन है? 59 नंबर क्वेश्चन। कहा यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन, कहा लैक्टोज present in the growth medium of the bacteria is transported to the cell by the action of। कहा है जो लैक्टोज होता है प्रेजेंट होता है ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ मीडियम होता है वहां बात करें, इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। तो वहां पे देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो है नहीं। यहाँ पे स्टाइलेज और पॉलीमरेज से कोई लेना देना नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचेगा जिसका नाम क्या होता है? परमिएज। इसका नाम क्या होता है? परमिएज। यहाँ पे एक फार्मूला भी हमने पढ़ाते वक्त बताया था, जया गुप्ता। क्या बताया था? जया गुप्ता, ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को हमने बताया था। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 59 का? थर्ड वाला, सी ऑप्शन सही है। ठीक, समझ में आ गया? आइए हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन। साठ नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मैच कराना है। पहला देखिए कहा है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे इन्होंने क्या दिया था? ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। क्या दिया था? ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल जो दिए थे, इनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम किए थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें,
कहा है फ्रांसिस जैकब एंड जैक्यू मोनार्ड, कहा ये जैकब और मोनार्ड ने क्या दिया था, तो इन्होंने दिया था बेटा लैकोपेरान, इन्होंने क्या दिया था, लैकोपेरान। तीसरा है हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना क्या दिए थे भैया, ये जो हरगोविंद खुराना थे इन्होंने दिया था ये जेनेटिक कोड, इन्होंने क्या दिया था, जेनेटिक कोड। और यहाँ पे देखिए मेसेल्सन और स्थाल जो थे वो क्या किए थे, ये किए थे भैया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का काम कौन किए थे, ये किए थे बेटा मेसेल्सन और स्थाल। तो यहाँ पे आए देखें ग्रिफिथ ने क्या दिया था, ट्रांसफार्मिंग, पहले का थर्ड ऑप्शन सही है, दूसरे का फोर्थ सही है, तीसरे का फर्स्ट सही है और चौथे का सेकंड। इस वजह से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी वाला। आइए हम लोग देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द इंड्यूसर फॉर द लैकोपेरान, ये कहा है लैकोपेरान को इंड्यूस करने वाला जो होता है वो कौन होता है, कहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द इंड्यूसर फॉर द लैकोपेरान। वहाँ पे देखिए सुक्रोज तो होता नहीं है जो इंड्यूस करता है, ये इंड्यूस करने वाले कौन होते हैं, लैक्टोज होते हैं, या और एक होता है जिसका नाम होता है एलोलैक्टोज, लैक्टोज, या इसी का नाम क्या होता है, एलोलैक्टोज। ग्लूकोज तो होता नहीं है ना तो ग्लेक्टोज होता है। इसका मतलब ये है जो लैकोपेरान को इंड्यूस करने वाले होते हैं, बढ़ावा देने वाले होते हैं, वो कौन है, तो वहाँ पे होता है लैक्टोज होता है, या दूसरा नाम इसी का होता है आलोलैक्टोज। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, लैकोपेरान जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस भी है अकॉर्डिंग टू नीट। आइए हम लोग बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन का। द नेम कंपोनेंट दैट बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ एन ओपेरान एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेजेस फ्रॉम द ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरान, ओपेरान को क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वहाँ पे देखिए जो ट्रांसक्रिप्शन कराने से क्या करते हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट करते हैं। पहला है प्रमोटर, पहला क्या होता है, प्रमोटर, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा होता है रेगुलेटर प्रोटीन, ये भी गलत है। तीसरा होता है रिप्रेसर, वही तो रोकता है। तो यहाँ पे बताना है प्रिवेंट कौन करता है, प्रिवेंट करने वाला जो प्रोटीन होता है उसी का तो नाम होता है रिप्रेसर प्रोटीन। तो यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा, जिसको बोला जाता है बेटा रिप्रेसर प्रोटीन। इंड्यूसर से कोई लेना देना नहीं है, इंड्यूसर से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ गया भैया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन बात करेंगे, 63। 63 में देखिए मैचिंग कराना है, 63 क्वेश्चन में क्या कराना है, मैचिंग कराना है। आइए यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं, कहा है मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे देखें जो पहले बोला गया है जीन, ये हमने एक फार्मूला भी बताया था, हमने कहा था जया गुप्ता ZYA, और यहाँ पे देखिए ये गुप्ता। यहाँ पे जो Z जीन होता है और दूसरा होता है Y जीन और तीसरा होता है ये जीन। जो Z जीन होता है ये ट्रांसक्राइब करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेजेस, जो Y जीन होता है किसको करता है, परमिएजेज, और जो A जीन होता है किसको करता है, ट्रांसस्टाइलेजेस। यहाँ पे देखिए अगर ये जया गुप्ता आपको फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। यहाँ देखिए जो जीन ये होता है ये कौन कराता है, जीन ये ट्रांसस्टाइलेजेस। देखिए जीन वाई किसके लिए है, परमिएजेस, और जीन जेड जो होता है वो किसके लिए है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेजेस के लिए। एक ही बचा, इसको लगा दीजिए। जीन आई जो होता है रिप्रेसर प्रोटीन होता है। इसका मतलब ये है फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, और थर्ड का फोर,
और 4 का क्या होता है, पहला होता है। अगर आपको जया गुप्ता वाला फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे आसान है। फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला। तो 63 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ वाला सही हो गया। आइए देखिए 64 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जो 63 नंबर क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड 64 नंबर क्वेश्चन भी है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 64, का इन द ई कोलाई स्टेन आई जीन जो होता है गेट म्यूटेटेड एंड इट प्रोडक्ट्स कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मालिक्यूल। ये इंड्यूसर मालिक्यूल से क्या करता है, बाइंड नहीं करता है। इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज व्हाट विल बी द आउटकम। यहाँ पे देखें आउटकम क्या होगा, तो पहला देखिए क्या है, ओनली जीन जेड जीन विल बी द गेट्स ट्रांसक्राइब्ड, बिल्कुल गलत है। क्या है, जेड वाई ये जीन विल बी द ट्रांसक्राइब्ड, बिल्कुल गलत है। जेड वाई ये जीन विल नॉट ट्रांसलेटेड, ट्रांसक्रिप्शन तो होता है लेकिन ट्रांसलेशन यहाँ पे रुक जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड द प्रमोटर रीजन, ये भी गलत है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, सी वाला। समझ में आ गया। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम लोग बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। का मैच द फॉलोइंग जीन ऑफ लाइकोपेरान विल बी देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए फिर से वही कहानी है, जया गुप्ता वाला फार्मूला अगर याद है तो आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अभी हमने बताया था जो 64 नंबर क्वेश्चन, 64 क्या 63 नंबर क्वेश्चन था, वही सेम क्वेश्चन ये है। आई जीन किसको कोड करता था, आई जीन रिप्रेसर था। जेड जीन किसको कोड करता था, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेजेस को करता था। ये जीन किसको करता था, ये जो ए जीन होता था ये किसको करता था, ये करता है ट्रांसस्टाइलेजेस। तो वाई जीन होता है किसको करता है, परमिएजेस। अब देखें ये चारों ऑप्शन मिला के देख लें, चारों ऑप्शन में जो सही हो जाएगा पहले का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बी ऑप्शन गया। ठीक है, आगे देखें कहा दूसरे ऑप्शन में फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला है इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया। तीसरे ऑप्शन में देखें सेकंड, तीसरे ऑप्शन का फोर्थ है, ये भी ऑप्शन गया, तो इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, 65 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे, 66 नंबर क्वेश्चन का सेलेक्ट द करेक्ट मैच। का इसमें दो होता है, करेक्ट मैचिंग कराना है, कौन इसमें करेक्ट है। पहले देखिए कहा है अलग जेफरी जो है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के ऊपर काम किए थे, बिल्कुल गलत है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर काम किए थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के ऊपर काम नहीं किए थे। दूसरा देखिए कहा है अल्फ्रेड हर्शे एंड द मार्था चेज ये टीएमबी के ऊपर काम किए थे, बिल्कुल नहीं किए थे। काम किसके ऊपर किए थे, बैक्टीरियोफेज के ऊपर काम किए थे। किसके ऊपर काम किए थे, बैक्टीरियोफेज के लिए ऊपर। तीसरा मेथल्सन एंड स्थाल ये काम किए थे पाइसम सेटाइबम पे, बिल्कुल नहीं काम किए थे। पाइसम सेटाइबम के ऊपर कौन काम किया था, मेंडल भाई साहब काम किए थे। कौन काम किया था, मेंडल भाई साहब काम किए थे। यहाँ पे देखिए कहा है करेक्ट मैच कराना है, लास्ट में एक बचा फ्रांसिस जैकब, इसी को बोला जाता है जैकब एंड मोनार्ड। ये दोनों लोग मिलके क्या दिए थे, लैक ओपेरान मॉडल दिए थे। क्या दिए थे भैया, लैक ओपेरान मॉडल दिए थे। तो यहाँ पे जो 66 नंबर क्वेश्चन है उसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन का। कहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ ओपेरान। ये कहा है कि चारों ऑप्शन में देखना है कि ओपेरान के कौन से पार्ट हैं। चारों ऑप्शन में देखा जाए कि ओपेरान के कौन से पार्ट हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा है एन ऑपरेटर होता है, ये ओपेरान के पार्ट हैं। दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन, ये भी ओपेरान के पार्ट है।
तीसरा होता है प्रमोटर, ये भी ओपेरान के पार्ट हैं। इसका मतलब जो इनहेंसर होता है ये इसके क्या न होते हैं, ये ओपेरान के पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है ये होता है, ये तीनों पार्ट जो होते हैं ये ओपेरान के पार्ट हैं। ये क्या है, ओपेरान के पार्ट हैं। लेकिन जो इनहेंसर होता है ये ओपेरान के पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे 67 नंबर का क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा भैया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 67 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला करेक्ट है। आइए हम लोग बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज द इंड्यूसर एस आर द एक्सप्रेशन ऑफ द लैक ओपेरान। लैक ओपेरान के एक्सप्रेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो लैक ओपेरान को चलाने वाले अभी हमने बताया है दो लोग होते हैं, या तो लैक्टोज होते हैं या फिर कौन होते हैं, एलोलैक्टोज। लैक्टोज होगा या कौन होगा, एलोलैक्टोज होता है। यही दोनों लोग मिलके ओपेरान को चलाते हैं। यही दोनों लोग मिलके क्या करते हैं, ओपेरान को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कितनी बातें समझ में आ गई भैया। ठीक है, ये देखिए 68 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ओपेरान ऑफ द ई कोलाई दैट इन्वॉल्व इन द लैक फर्स्ट जीन प्रोडक्ट। यहाँ कहा है लैक फर्स्ट जीन जो प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ चारों ऑप्शन में देखेंगे कैसे बनते हैं। तो पहले दिखा है नेगेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं का फीडबैक इनहिबिशन, इससे फीडबैक से कोई लेना देना नहीं है, गलत हो गया। तीसरा होता है पॉजिटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज इट कैन इंड्यूस बाई लैक्टोज। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे हम इसको देखें तो चौथा ऑप्शन हम लोग देखें तो क्या है, निगेटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। ये निगेटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज रिप्रेशन प्रोटीन प्रिवेंट करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो 69 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 69 का कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। आइए हम लोग बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। 70 नंबर क्वेश्चन में देखें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रांगली मैच। इसमें ये बताना है रांगली मैच कौन है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, कहा है ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरआरएनए। ये डीएनए से आरआरएनए को नहीं ट्रांसफॉर्मेशन करता है, या तो एमआरएनए को करेगा या फिर किसको करता है, एचएनआरएनए को। तो ये तो गलत हो गया। आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कहा ट्रांसलेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए टू मेक प्रोटीन। बिल्कुल सही है, ट्रांसलेशन में यही होता है। तीसरा ऑप्शन देखें, कहा रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस। बिल्कुल सही है। ओपेरान स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर एंड द परमेटर, ये भी क्या होता है, सही है। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, पहला इनकरेक्ट है और हमसे पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट वाला। इस वजह से इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। और यही 70 का पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। 70 नंबर का कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, पहला वाला। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ 71 नंबर क्वेश्चन की। व्हिच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस इन द सेल इफ देयर इज द नॉनसेंस म्यूटेशन इन द लैक वाई जीन। लैक वाई का मतलब होता है लैक्टोज। वाई जीन जो होता है ये किसके लिए होता है, फिर से वही फार्मूला हमने क्या बताया था, जया गुप्ता। क्या बोला गया था, जया गुप्ता। और जो जया गुप्ता वाला फार्मूला है यहाँ वाई जीन के लिए पूछा गया है, तो वाई जीन के लिए कौन होगा, परमिएज। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, नॉनसेंस म्यूटेशन के लिए पूछा गया है। तो नॉनसेंस म्यूटेशन के लिए फिर यहाँ पे परमिएज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांस स्टाइलेज होने की संभावना नहीं है। लैक्टोज परमिएज से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब एक ही नॉनसेंस में बचा है, जिसका नाम क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या होता है,
बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो 71 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा भैया? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला। आइए हम लोग बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की। 72 नंबर में देखें, यही सेम क्वेश्चन जो है 2025 में भी आया हुआ है। अभी आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे जो 2025 में आया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन है। कहा है द लास्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज। कहा है जो लास्ट क्रोमोसोम है, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट था, 13 साल के लिए था। लेकिन जो लास्ट क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई है मई 2006 में जाके कंप्लीट हुई है, जिसमें लगभग 16 साल लगे हैं। और किस क्रोमोसोम के बारे में बात किया गया है? क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट। क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट। तो वहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट होता है वहाँ पे लास्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस होता है। कहाँ पे? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। समझ में आ गया भैया? तो यहाँ पे यही सेम सवाल जो है इस साल 2025 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो 72 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो होता है इसी का नाम होता है ESTS। रेफर टू, ये रिफर्ड करते हैं ऑल जीन वेदर एक्सप्रेस आर द अनएक्सप्रेस, बिल्कुल गलत है। सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस जीन, ये भी गलत है। ऑल जीन दैट वी एक्सपेक्टेड एट द एक्सप्रेस एज RNA, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है? 73 का सी ऑप्शन करेक्ट है। सी में देखिए ऑल जीन दैट एक्सप्रेस एज द प्रोटीन, ये भी क्या है? गलत है। तो 73 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? 73 नंबर का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 74 नंबर का। इफ ये जेंटिस का, जो जेंटिस होते हैं यूज करते हैं ब्लाइंड अप्रोच फॉर द सीक्वेंसिंग द होल जीनोम। यहाँ पे हमने बहुत पहले ही बताया था कि जीनोम का मतलब होता है हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो जीनोम होता है उसको क्या बोला जाता है? हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम फॉलोड बाय द असाइनमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट। द मेथोडोलॉजी अडॉप्ट बाय हिम कॉल्ड। कहा है इसमें से कौन सा मेथड जो होता है यूज किया जाता है, उस मेथड का नाम जो होता है उसका नाम होता है सीक्वेंस एनोटेशन। उस मेथड का नाम क्या होता है? सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, जीन मैपिंग से कोई लेना देना नहीं है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग से कोई लेना देना नहीं है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है? सीक्वेंस एनोटेशन पाए जाते हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो गया? फर्स्ट वाला। आइए बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये याद करने वाला है। का एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग ESTS रिफर टू। का है जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग ESTS रिफर करते हैं इसी का नाम होता है जीन एक्सप्रेस एट द RNA। ये क्या काम करते हैं? ये डायरेक्ट नोबेल DNA सीक्वेंस से लेना देना नहीं है, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन से लेना देना नहीं है, DNA पॉलीमॉर्फिज्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये होता है जीन एक्सप्रेस एज द RNA। जो जीन एक्सप्रेस होते हैं वो किसको एक्सप्रेस करते हैं? RNAs को। किसको करते हैं? RNAs। 76 नंबर। आइए बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में देखें, क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये कहा है कि यहाँ पे चारों ऑप्शन में से देखेंगे सबसे लार्जेस्ट कौन है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन। सबसे लार्जेस्ट कौन है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? तो सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि सबसे जो लार्जेस्ट होता है वो होता है जीनोम। इसलिए सबसे लार्जेस्ट जीनोम होता है क्योंकि जीनोम जो होता है हेप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो हेप्लॉइड सेट होता है उसी का नाम होता है जीनोम। तो जीनोम तो सबसे बड़ा है।
अब देखते हैं उससे छोटा कौन आता है। उससे छोटा आएगा क्रोमोसोम। उससे छोटा कौन आएगा? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम से छोटा कौन आएगा? जीन। जीन इसलिए आएगा क्योंकि जीन जो होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए होता है, जो क्या करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कहाँ से, ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ले जाने के लिए, या कह सकते हैं पेरेंट से प्रोजनी में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और लास्ट में कौन होता है? न्यूक्लियोटाइड। लास्ट में कौन होता है? न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें देखेंगे सबसे लार्जेस्ट जो होता है जीनोम है, तो या तो ऑप्शन ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, ये दोनों गलत। दूसरे नंबर पे आता है क्रोमोसोम, तो इसमें भी क्रोमोसोम है, इसमें भी क्रोमोसोम है। तीसरा आता है जीन, इसका मतलब कौन सा सही हो गया? पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, और डी वाला क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। पहला वाला क्या हो गया? करेक्ट हो गया, और डी वाला क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो 76 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला वाला करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की। इसका करेंगे 77 नंबर क्वेश्चन। का सैटेलाइट डीएनए इज द इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, का जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं बिकॉज, इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। का है पहला पॉइंट देखें, का डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन एंड सेम इन ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, बिल्कुल गलत है। का है कोड फॉर एंजाइम नीडेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ये भी गलत है। का है कोड फॉर प्रोटीन नीडेड इन सेल साइकिल, ये भी क्या होता है? गलत है। का है सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन एंड आल्सो is the same degree of the polymorphism in the individual which is the heritable from parent to children, बिल्कुल सही है। इसी का नाम क्या होता है? सैटेलाइट डीएनए। हम लोग फर्स्ट वाली एनसीईआरटी में जब सेल पढ़े थे तो वहां पे सैटेलाइट डीएनए के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे जो 77 नंबर क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? वो सही हो गया भैया फोर्थ वाला, डी वाला ऑप्शन सही है। आइए हम लोग बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की। का है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ, का है जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो का है फॉर्म करते हैं, बनाते हैं बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे बनाते हैं? पहला देखिए कहा है जेनेटिक मैपिंग, तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जेनेटिक मैपिंग से यहाँ पे लेना देना तो है। ठीक है। दूसरा होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इससे भी लेना देना है, तो दोनों से लेना देना है। तीसरे ऑप्शन में देखिए कहा है जेनेटिक मैपिंग एंड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ पे क्या होता है 78 का, ये सी वाला ऑप्शन सही है। ट्रांसलेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ये बनाता है द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग, और दूसरा क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है। जेनेटिक मैपिंग होगा और दूसरा काम क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है। तो इस वजह से 78 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भैया? ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन का। कहा है द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट इन सम स्पेसिफिक रीजन इन द डीएनए सीक्वेंस, इसी का नाम क्या होता है? रिपीटेटिव डीएनए। इसलिए रिपीटेटिव डीएनए होता है क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं वो रिपीटेड हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हमारे बॉडी के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 99.9% क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। यहाँ पे बॉडी के जो कैरेक्टर होते हैं ये 99.9% कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। 0.1% कैरेक्टर ही क्या करते हैं? डिफर्स करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि 0.1% कैरेक्टर जो डिफर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रिपीटिव डीएनए जो होता है ये पाया जाता है। तो 79 नंबर का क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। 79 नंबर का क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। 80 नंबर में देखें कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल इज प्रेजेंट। कहा इसमें से चारों ऑप्शन में से देखेंगे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए अवेलेबल
नहीं है। तो सबसे पहला देखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा देखते हैं डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा देखते हैं पीसीआर। ये तीनों जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं? ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए होते हैं। ये किसके लिए होते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कौन हो रहा है? ये हो रहे हैं तीनों। इसका मतलब पूछा क्या गया है? नॉट रिक्वायर्ड। तो नॉट रिक्वायर्ड में क्या है? ये यहाँ पे क्या होता है? जिंक फिंगर एनालिसिस होता है। इसका मतलब जिंक फिंगर एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है। बाकी यहाँ पे ये तीनों जो होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जरूरी होते हैं। समझ में आया? तो 80 नंबर का कौन सा सही हो गया? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की। इसकी बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की। वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें जो होता है सबसे मोस्ट जो यूज टेक्निक होता है इसका नाम क्या होता है? बीएनटीआर। बीएनटीआर का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो वेरिएबल नंबर ऑफ द टेंडन रिपीट जो होते हैं ये क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है और यही सबसे ज़्यादा जो होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यही टेक्निक यूज किया जाता है। ठीक है, यही टेक्निक जो होता है इसमें क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की, जो 2025 में आए हुए सवाल हैं। ये 2025 में इसी साल आया हुआ सवाल है। व्हिच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द जीन। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ द जीन किसमें पाया जाता है? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ द जीन जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे। वो किसमें पाया जाता है? क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे। इसीलिए तो जानते हैं जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो कितने दिन के लिए था? 13 साल के लिए मेगा प्रोजेक्ट बोला गया है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है वो मई 2006 में जाके ये कंप्लीट हुआ था। इसलिए सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ द जीन पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं भैया क्रोमोसोम नंबर 1 पे। किसमें पाए जाते हैं? क्रोमोसोम नंबर 1 पे पाए जाएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो गया? इसमें सही हो गया भैया तीसरा ऑप्शन। आइए हम लोग बात करते हैं 83, ये भी 2025 में आए हुए सवाल हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स इन यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स होते हैं, घटना होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करें तो यहाँ पे जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट होते हैं, घटनाएं होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, उसकी बात करें। पहला ऑप्शन देखिए, कहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रियर टू द स्प्लाइसिंग। ये बिल्कुल गलत है। कहा है रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन एंड द ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सॉन। बिल्कुल सही है। इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? स्प्लाइसिंग होता है। तीसरा ऑप्शन देखें, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट द 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए। बिल्कुल सही है। कहा एडिशन ऑफ द एडेनिन रेजिड्यू एट द 3 प्राइम एंड एचएनआरएनए। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। 200 न्यूक्लियो अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस होते हैं, उसी का नाम होता है पॉलीएडेनाइलेट टेल या उसी का नाम होता है पॉलीएडेनाइलेशन। ठीक है, ये ऑप्शन में देखिए कहा है बेस पेयरिंग ऑफ द 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। ये क्या है? गलत है। अब इसमें देखते हैं, कहा है चूज करेंगे करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें देखिए पहला ऑप्शन गलत है तो पहला गलत है तो ये गया। ठीक है, दूसरे में देखें, कहा है बी सी डी सही है तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है? बी सी डी एक ही में है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया। इसलिए बोला जाता है 83 का कौन सा सही हो गया? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का। इसकी क्वेश्चन नंबर 84 का, तो यहाँ पे देखिए कहा है हु प्रपोज दैट द जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड शुड बी मेड अप ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड। ये भी क्वेश्चन 2025 में आए हुए हैं।
ये कहा है कौन ऐसा साइंटिस्ट है जो जेनेटिक कोड को प्रपोज किया है शुड बी मेड अप ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड। जो 3 न्यूक्लियोटाइड को किए हैं वो कौन किए हैं? जॉर्ज गैमो। कौन किए हैं? जॉर्ज गैमो। तो एक 84 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला। ठीक है। फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया था? सेंट्रल डोगमा दिए थे। जैक्यू मोनार्ड, मोनार्ड जैकब और मोनार्ड ने क्या दिया था? तो यहाँ पे दिए थे लाइकोपेरान। क्या दिए थे? लाइकोपेरान दिए थे। तो इसका मतलब ये है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला वाला। आइए हम लोग बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यही है। व्हिच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की जो शुरुआत कराने का काम करता है, सॉरी समाप्त कराने का काम करता है, उसका नाम होता है रो फैक्टर। तो यहाँ देखिए अल्फा फैक्टर से कोई लेना देना है नहीं। यहाँ सिग्मा फैक्टर ये कैसा होता है? इनिशिएटर फैक्टर होता है। इनिशिएटर फैक्टर, तो इनिशिएटर फैक्टर होता है। लास्ट में जो रो फैक्टर होता है यही सही है। ये क्या होता है? टर्मिनेटर होता है। यहाँ पे गामा से कोई लेना देना नहीं है, ना अल्फा से कोई लेना देना है और ना गामा से कोई लेना देना है। तो यहाँ पे क्या होता है? इसका 85 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड वाला। समझ में आ गया? तो ये पूरी तरीके से 2025 से लेके 2013 से लेके 2025 तक ये जितने भी आए हुए सवाल हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस, ये नीट के एग्जाम व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये समाप्त हो गया। ठीक है, आप लोग रिवाइज करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ठीक, आज यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।